हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो फाइनली दोस्तों, जो एफर्ट्स किए गए थे काम आ गए। ठीक है, देखिए सबसे पहले अपनों को क्या था कि लूप होल ख़त्म करने थे। जैसे जैसे मेरे को वकील साहब ने गाइड किया, मैंने वो सारे लूप होल ख़त्म करने स्टार्ट किए 6 तारीख, क्योंकि देखिए पिछला केस जो हो चुका था उसमें जो कमियां रही हमें उसी से सीख लेनी थी। अगर HPSC अड़ियल रूप पे अड़ा हुआ था तो सबसे पहले हमें फिजिकल अपीयरेंस वाला ख़त्म किया। और मैंने सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कोशिश, आज का दिन पता है सबसे ज़्यादा दिक्कत वाला इसलिए रहा क्योंकि ये था कि मैंने सभी कैटेगरी के रोल नंबर उसमें डालने थे, मेरे को पिक आउट करने थे, चाहे वो बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, हिंदी हो, ताकि कल को अगर हमें कोर्ट केस से भी जीत मिलती है तो ऐसा ना हो कि कोई एडवर्टाइजमेंट बच जाए। वैसे तो देखो एडवर्टाइजमेंट 4-5 हो जाती तो वो सबको ही कैंसिल करते, फिर भी हम ये एक मान के चल सकते हैं कि अगर ना होता 1% भी तो वो दिक्कत में हमारे लिए हो सकती थी। तो जिसके चलते दोस्तों आज का जो सबसे बड़ा काम, 1-2 बार मैंने यूट्यूब पे भी कमेंट किया था, तो हिंदी का स्टूडेंट था तो कि देखो व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा मैसेज थे, आपकी भी बहुत ज़्यादा जिज्ञासा थी कि आज क्या होगा। पर देखिए जो लास्ट का टाइम होता है दोस्तों पढ़ने का, वो उन्होंने ख़राब कर दिया था, ऑलमोस्ट ख़राब कर दिया था। मैं ये नहीं कहता, चाहे आपने पहले कितनी भी बढ़िया तैयारी कर रखी हो, पर फाइनली वो तैयारी जो थी उस पर पानी फेर दिया था बिल्कुल एकदम से। चाहे वो कोई भी हो, मैं मेरा खुद का बोल रहा हूँ कि जितनी मतलब जो फ्लो में तैयारी होती है, इवन मैं पढ़ा चुका हूँ कई बार, ठीक है, फिर भी मुझे भी इस टाइम पे इतना आज सच में सुकून तो आज मिल रहा है, माइंड रिलैक्स। पता है मैंने TGT में पढ़ाया था 24 दिन में मैक्सिमम, उस टाइम पे इतना दिमाग ख़राब नहीं हुआ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों पढ़ाई थी। बट अभी जो मेंटली प्रेशर था वो भी क्यों था, क्योंकि बहुत से लोगों की आस जुड़ी हुई थी इससे। ठीक है, मुझे भी ऐसा लग रहा था कि यार तुम ये जो एफर्ट कर रहा हूँ उसके बाद काफ़ी लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, और कहीं अगर गलती से इन्होंने एग्ज़ाम लिया तो ज़िंदगी भर के लिए तू गुनहगार बन जाएगा इस चीज़ का। क्योंकि लोग 4-4 साल से क्या कर रहे हैं, मतलब एक बद्दुआ टाइप की, मतलब देखते तो कोई भी नहीं, पर एक यार होती है अगर सिलेक्शन ना हो मान लो और तैयारी बढ़िया ना हो तो कि सर आपने, आज मेरे पास कई मैसेज भी आए थे कि सर हमने आप पे ट्रस्ट करके ईमेल किया था, अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो मुझे वो मैसेज देख के भी बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि यार तेरी वजह से कहीं किसी का लॉस ना हो जाए। और इसी वजह से देखिए, चाहे जिद के मामले में कई लोग देखो बुरा भला भी कह रहे थे, सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपसे कोई नाराज़गी है, पर जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स बल्क में थे वो नुकसान वाले थे, आपका कोई लॉस नहीं हो रहा था। बस इसी बात के लिए माड़ा हुआ था कि चेंज करवानी है, क्योंकि जिन सब्जेक्ट की देखो रेस्ट ऑफ हरियाणा में पोस्ट नहीं है, सिर्फ मेवात में थी, उनके लिए देखो आप घर से बाहर निकल जाते हो, चाहे आप EMR में चले जाओ, चाहे आप 10 किलोमीटर चले जाओ, चाहे आप 20 किलोमीटर चले जाओ, जो घर पे फैसिलिटी मिलती है वो कहीं नहीं मिलती। ठीक है, तो फाइनली जो एफर्ट किए फिजिकल अपीयरेंस से लेकर, जो मैंने सबसे ज़्यादा वीडियो आपको 25 तारीख की वीडियो मिलेगी दोस्तों, अगर सच बोलूँ तो 25 नवंबर की, 25 नवंबर को मैंने पहली वीडियो इस टॉपिक पे डाली थी। ठीक है, डिप्टी CM से रिगार्डिंग लेकर कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ, 1% नहीं हुआ, सच बोलता हूँ, उधर से कोई काम नहीं हुआ। ठीक है, चाहे वो जिसने बीच वाला जो बंदा था जिसने बात पहुँचाई, मैं सच में बोलता हूँ कोई काम नहीं बना वहाँ से, कुछ भी 1% भी कोई इफेक्टिव नहीं लगा मेरे को। 0% बोल रहा हूँ। ठीक है, किसी भी नेता को बोला हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे विपक्ष के पार्टी के हो, चाहे वो सोशल वर्कर हो, किसी ने नहीं सुनी। इवन मैसेज किए गए जो सोशल वर्कर हैं, आजकल जो पार्टियों का दामन थामे बैठे हैं कई, उनको भी मैसेज किए थे कि आप एक बड़ा चेहरा है, तो उन्होंने भी क्या किया, जो भीड़ होती है ना उधर ही जाते हैं लोग। ठीक है, कम लोग हो उसको कोई हाथ नहीं डालता कि यार कहीं कुछ ना हुआ तो तुम्हारा मतलब ऐसे ही इसमें तुम्हारा बेनिफिट नहीं है। बट फाइनली हमारे को अपना अधिकार मिला है, हम दोनों एग्ज़ाम देंगे, सिलेक्शन होना ना होना बाद की बात है, पर एग्ज़ाम में बैठने का जो हक था वो ले लिया आज। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का। और अब करो अपनी तैयारी आराम से, 3-4 दिन पढ़ो कॉमन पार्ट, क्योंकि सब्जेक्ट तुमने सबने पढ़ लिया होगा। और फाइनली जो तुम्हें बोला था, आपकी दुआएं काम आई। जितने लोग एक होप आशा लगाए बैठे थे, देखो पढ़ाई तो ख़राब हो रही थी और आना जाना भी, भाई साहब सच बताऊँ 250 किलोमीटर एक दिन पहले, फिर बीच में 2 दिन छोड़कर। और ये थोड़ा सा अच्छा हुआ कि मान लो ये आ गई डेट और इन्होंने पोस्टपोन कर दिया, वरना अगले 3-4 दिन और ख़राब होते। कल का दिन भी यहाँ रुकना पड़ता, फिर अगले दिन जो डेट होती है अपना मतलब हियरिंग होती है उस दिन भी रुकना पड़ता, मेन पिटिशनर के तौर पर थोड़ा वहाँ खड़े होना पड़ता, साथ में रहना पड़ता। ठीक है, इसके बाद अगले दिन एक दिन छोड़कर चाहे दिल्ली जाना पड़ता पेपर देने, चाहे यहाँ देना पड़ता, जो भी रहता कोर्ट केस का। वैसे कोर्ट केस में अपनी जीत ही होती 100%, ये कंफर्म था। मैं जो आपको मैं कह रहा था ना कि करवा कर रहूँगा, तो मैं 100% श्योर था कि अगर HPSC ऐसे कर दे तो ठीक है, अदरवाइज कोर्ट को इससे करवाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, एक आज सच में बोलूँ इस खुले आकाश के नीचे मज़ा आ रहा है कसम से। और अब जो होगा, अब अपनी तैयारी करो यार, अब अपन को चिंता नहीं है किसी की भी। चिंता इन द सेंस ऐसे नहीं है
कि यार किसी का लॉस हो गया मेरी वजह से, 5-6 दिन पढ़ाई, माइंड डिस्टर्ब हुआ। सबसे बड़ी बात ये थी क्योंकि देखो आप घर पे थे, मैं एफर्ट कर रहा था, चाहे आ रहा था जैसे भी हो, पर जो आप घर पे थे तो भी आप पढ़ नहीं पा रहे थे। मुझे पता है कि मेंटल स्ट्रेस जब तक होता है ना तो वो एफिशिएंसी अपने पास नहीं होती जो हमें चाहिए होती है किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। जब तक माइंड स्टेबिलिटी नहीं होती तो हम पढ़ नहीं पाते। बाकी जो अपने थे सबकी आपकी दुआएं, आपका साथ काम आया है, धन्यवाद आप सभी का। बस आज निकल चुकी है, पर मेरे पास 1-2 फ्रेंड है उनके पास रुकने का। आप में से भी 1-2 कैंडिडेट है जो बहुत ज़्यादा वो कह रहे हैं कि सर हमारे पास आ जाओ, तो देखता हूँ मैं जहाँ सूटेबल लगेगा, ठीक है। तो कोई भी नाराज़गी ना हो, जो भी बोल रहे हैं कि सर हमारे पास रुक जाओ, ठीक है। आपका धन्यवाद तहे दिल से, बस आपका साथ ही है ये, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। और अब करो अपनी ऑल द बेस्ट तैयारी। जिनका EMR का है वो पढ़ो 2-3 दिन कॉमन पार्ट, और जिनका है HPSC का सब्जेक्टिव वो पढ़ो अपना सब्जेक्टिव का। जैसे भी आप कर सकते हो करिएगा तैयारी सभी सब्जेक्ट का, तो मैं कैसे बता सकता हूँ, ठीक है। बाकी धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, ऑल द वेरी बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशन।